जय हिंद। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े सभी प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो जो पहली बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, वह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और चूंकि यह पहली बैठक थी तो इसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं था। तो इसमें जो सबसे बुजुर्ग सभा में जो मेंबर थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हीं को जो है अस्थायी यानी कि टेम्पररी जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया 9 दिसंबर 1946। और अगर पूछ दिया जाए इस बैठक में अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पता है वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन पहली बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई तब किसको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो है चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह संविधान दिवस जो है 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान जो है बनकर कंप्लीट हो गया था। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत का जो संविधान सभा है इसका विचार जो है पहली बार एम एन रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया था। इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर मांग की, लेकिन पहली बार जो विचार जो था वह एम एन रॉय का ही था। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यही प्रश्न जो है इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जो कि मैंने पहले बताया था। तो कौन था? जैसे कि आपको बताया मैंने कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है पहले जो बैठक में जो है अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि इनकी आयु सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए इनको उस समय बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो मजबूत केंद्र के संघ की अवधारणा जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, तो मौलिक कर्तव्य के प्रश्न है तो यह सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और यह भाग कौन से भाग में है? तो यह भाग चौथे में है, चौथे के ए में है। ठीक है। और ये कहाँ पे अनुच्छेद कौन सा है? 51 ए। इसमें टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो डीएसपी डीपीएसपी जो है वह कौन से संविधान से? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से? अब देखिए, पहले पूछा गया था मौलिक कर्तव्य, इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो ये जो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है, अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसके तहत जो है आप अपने मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में कानूनी उपचार हेल्प ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपको पता है भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल हमारे जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो यह कौन सा भाग है? तो 11वां भाग है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। 11वां भाग है और 7वीं अनुसूची है। दोस्तों मैं जानबूझकर जो है ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि क्वेश्चन और उसका आंसर जो है पढ़ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो है 1976 में जोड़ा गया था। और ये कौन सा संशोधन था? यह 42वां संशोधन था। और इसी को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार घुमाकर पूछा जाता था कि 42वें संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, या फिर पूछ देगा ये कब हुआ था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए क्योंकि ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो ये इसका क्या आंसर होगा? तो ये प्रथम अनुसूची जो है, टोटल हमारा कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और पहले अनुसूची में जो है भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यही प्रश्न बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि इसी प्रश्न को बार बार घुमा के पूछा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 है। इसके तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वह कोई कार्य ऐसा करता है जो संविधान के विरुद्ध है। और यह जो कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? तो मूल अधिकार 6 हैं और मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि पार्ट 4A में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 है। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यह याद हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 108 के तहत है। यह कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जब यह संयुक्त बैठक होता है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वह भाषण और स्वतंत्रता के अधिकार से, यानी कि ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की आज़ादी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है? तो टोटल जो है 3 तरह का आपातकाल। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 356 की जगह जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यों में जब जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 है। और वित्तीय जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है वह अनुच्छेद 360 होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा
की जाती है। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के तहत जो है अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51-21 से, देखिए इसी प्रश्न को पूछ लिया घुमा के, यह मौलिक कर्तव्यों से है। पहले क्या पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, अब पूछ दिया कि अनुच्छेद 51A में कौन सा किससे संबंधित है, तो यह मौलिक कर्तव्यों से। और कहाँ से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन, तो संशोधन जो भी होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय ढांचे का वर्ण किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय ढांचे का वर्ण किया गया है? तो यह हो गया यहाँ पे भाग 5, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो 24 जो है वह बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष अधिकार और उन्मुक्ति से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो है वो संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों को यह शक्ति देता है और विशेष अधिकार का इसी में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंध, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो यह अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वह केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच जो है वित्तीय संबंधों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? यह प्रश्न भी बार बार घुमाकर पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, नियंत्रक और महालेख परीक्षक से। इसी को बोलते हैं CAG। कैग की आपने सुना होगा, कैग का रिपोर्ट आ गया। कैग क्या करता है? ये संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की जो व्यय है, जो खर्च है, उसी को जांच करता है। तो यह कैग जो है कैग से रिलेटेड है, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत जो है वह फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो वित्तीय आपातकाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्यपाल के शासन, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अब अनुच्छेद कौन सा है जो राज्यों के लिए राज्यपाल का शासन कब होगा? जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 356। तो इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा है कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद, इसमें पूछा है कि राज्यों के लिए राज्यपाल के शासन। तो जब अनुच्छेद 356 लगेगा राष्ट्रपति शासन, तभी राज्यपाल का वहाँ पर शासन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किसके संदर्भ में? तो आपने जो संविधान की प्रस्तावना देखी होगी उसी में यह लिखा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से संबंधित है? तो यह कौन सी अनुसूची है जो इससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, पंचम अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखिए यह प्रश्न भी दोहराया गया है। यह जो है अनुच्छेद 123 है जो यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यानी वही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो हमने बात की थी, तो ये कौन सा पार्ट था? तो भाग 4। भाग 4 में जो है और 36 से 51 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है, जो हमारा अनुच्छेद है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष रूप से कमजोर वर्ग SC ST को शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान? तो अनुच्छेद 15 के तहत जो है इन वर्गों को विशेष शिक्षकों के विशेष शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के तहत वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद? तो यही प्रश्न हमने पहले ही बताया था। अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग की गठन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 107 के तहत यह दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष राज्य का दर्जा? तो अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित? तो अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के गवर्नर को अध्यादेश? अब राज्य का गवर्नर कब, कौन से अनुच्छेद? 213। और राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद? तो 123। तो इनको ध्यान में रखिएगा, 213 और 123 में कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है वह भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत जो है न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। अलग अलग राज्यों में जो न्यायालय होते हैं उनका कार्य जो होता है राज्य के सार्वजनिक कार्यों से भिन्न होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। नमस्ते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19(1)(a)। तो ये थी पूरी जानकारी और पूरे प्रश्नों का जवाब। जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको इस वीडियो में हमने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और